नमस्कार, मैं शिव। आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बातचीत करने जा रहे हैं जो यूं तो एक सामाजिक संगठन चलाते हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल से उनके अच्छे संबंध रहे। देश के बड़े राजनेताओं के साथ उन्होंने सलाहकार के रूप में काम किया है। और यही नहीं, आपको बता दें कि आप लगातार सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बने रहे हैं। आप वर्तमान समय में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, यानी कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं श्रीमान राघवेंद्र सिंह राजू जी। आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे, उनके राजनीतिक सफर से लेकर के सामाजिक सफर और छात्र जीवन की भी उनसे चर्चा करेंगे। आइए बातचीत करते हैं राघवेंद्र सिंह राजू जी से। राघवेंद्र जी, अभी औरंगजेब के मुद्दे को लेकर के बवाल थमा भी नहीं था कि अलीगढ़ में एक और घटना हुई, जब होली के पर्व के पहले अलीगढ़ में होली खेलने की डिमांड शुरू हुई। आपने देखा कि वहां के जो सांसद हैं सतीश गौतम, इसके अलावा ठाकुर रघुराज सिंह जो कि विधायक हैं, उन्होंने एक बड़ी मांग कर दी और उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में वहां पर मंदिर बनना चाहिए, पहला ईंटा रघुराज सिंह ही देंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? कहां तक ये बातें ठीक हैं? क्या ऐसी बातें होनी चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इस देश में गंगा जमुनी की तरजीह रही है। एक बार हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरबंस सिंह जी के साथ जा रहे थे प्रभु श्री राम मंदिर अयोध्या में, तो उन्होंने हमसे पूछा, राघवेंद्र जी ये मजार किसकी है? तो मैंने कहा, भाई साहब जो भी है। बोले मजार जो है, और इसके बाद फिर आगे चले तो बहुत बड़ा गुलाब का एक बाग था। तो उन्होंने कहा, ये देखिए बहुत बड़ा गुलाब का एक बाग दिख रहा है, तो उसमें लिखा था रब्बन मियाँ का बाग। तो हरबंस सिंह जी ने फिर हमको एक चौपाई उस समय सुनाई कि रब्बन मियाँ के फूल चढ़े हैं मंदिर मंदिर द्वार पर, भोलेनाथ की अगरबत्तियां जलती सभी मजार पर, भगवान रहे इस दुनिया में, दोनों की यारी बनी रहे, रब्बन की बगिया हरी रहे और भोले की अगरबत्ती जलती रहे। तो ये तमाम है गंगा जमुनी की तरजीह पर। लेकिन ये निश्चित तौर पर अलीगढ़ जिन्होंने उस जमीन को दिया है, जो राजा थे, और जिस अनुबंध पर दिया, तो वहां पर ऐसा तो नहीं, मजहब नहीं सिखाता आपस में देर रखना। हिंदू हैं हम, वतन हिंदुस्तान हमारा। जिसको हिंदुस्तान से प्यार नहीं, उसको हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं। ये तो मैं हर जगह बोलता हूँ। तो जब वहां हम तो कहते हैं अलीगढ़ का नाम सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम से हो जाना चाहिए। तो ये तमाम जो यूनिवर्सिटी बनी, तमाम चीजें जो तोड़ी गई मरोड़ी गई, किन सरकारों ने कुर्सी पाने और चोला के रंग बदलने में, हर सरकार ने अपने अपने समय पर अपना अपना वो लिया है। लेकिन इन तमाम चीजों पर आपने देखा हो, जो अगला समाज है बहुत बड़ा, उसमें जो है तमाम झगड़े लगा करके सत्ता से इसको विमुख करने का जो काम किया जा रहा है, ये नहीं होगा। हम चाहते हैं अखंड भारत की परिकल्पना बने, ऐसी स्थिति ना बन जाए कि जैसे यूक्रेन में आपने देखा, बांग्लादेश में देखा 22% हिंदू थे, आज 6% से भी नीचे आ गए। पाकिस्तान का अपने एपिसोड देखा, अफगानिस्तान का देखा। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो उस समय अनुबंध था, पूरे देश के सारे क्षत्रिय समाज के लोगों, गुरुकुल की स्थापना करो। शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि कब इस देश में, कब इन तमाम राजनीतिज्ञों के द्वारा आपस में झगड़े लगा दिए जाएं, इन सब चीजों से भी हमेशा सजग रहो, सतर्क रहो। लेकिन ये निश्चित तौर पर है, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, और भारत का जो भारत से बना हुआ भारत है, इसकी संस्कृति को, और जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये जो नारे पहले बसते थे, उन्हीं नारों को, उन्हीं संस्कृति को, उन्हीं संस्कारों को पुनः पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। मैं समझ रहा हूं कि आने वाले समय में जो राजनीतिक दल हैं, जो जातिवाद का जो चोला ओढ़े हुए हैं, और मैं एक पार्टी में नहीं कहता हूं, वो जो सत्ता की चाबी चाहिए, सबको मलाई चाहिए, तो सत्ता केवल जिनका है, उनके समाज के लोगों से पूछ लीजिए, उनका समाज उन लोगों से खुश नहीं है। तो सत्ता, समय, समय, संपत्ति, सत्ता और शरीर, ये स्थायी नहीं है। इसलिए समय रहते राष्ट्र को सबसे मजबूत बनाओ। राष्ट्र रहेगा तो आप रहेंगे, राष्ट्र रहेगा सारी चीजें ठीक रहेंगी, राष्ट्र रहेगा वो रहेगा। लेकिन किसी के त्याग और बलिदान को आप अनछोड़ मत बनाएं। इस क्षत्रिय समाज को अपमानित करने का कतई कुचक्र और प्रयास ना करें। राघवेंद्र सिंह जी, अभी योगी आदित्यनाथ को लेकर के अखिलेश यादव लगातार हमलावर रहते हैं। फिर चाहे वो कुंभ की चर्चा हो, फिर चाहे वो बजट की बात हो, फिर चाहे वो जेपीएनआईसी की बात हो, वो बेरोजगारी की बात हो, एजुकेशन की बात हो, पीडीए की बात हो, लेकिन औरंगजेब के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेने से नहीं चुके। आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव के इस तरह के बयान देने से क्या फर्क पड़ता है, और बार बार वो योगी आदित्यनाथ को निशाने पे लेते हैं, इसको आप
राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कैसा देख? देखिए, ये निश्चित तौर पर है कि हम जातिगत जनगणना के भी विरोधी नहीं थे, लेकिन जातिगत जनगणना में भी तमाम वो भ्रंश हैं जो 1911 से लेकर के आज तक बनी हुई हैं। लेकिन उनके साथ साथ सारे लोकसभा की सीटों के परसीमन दोबारा कराए जाएं, सारे विधानसभा की सीटों के द्वारा परसीमन कराए गए। जो जातिगत परसीमन हुए हैं देश में, तो लोगों को पाला है कुर्सी पाना और चोला का रंग बदलना। कहने का तात्पर्य है कि जिन औरंगजेब की बात आप कर रहे हैं, आपको नहीं है मराठा छत्रपति शिवाजी जिनको लोग मानते हैं क्षत्रिय शासक थे, हम तो नारा देते थे, लेकिन औरंगजेब जैसा क्रूर शासक आपने देखा अपने पिता को जो ताजमहल के सामने, क्या वो इतिहास, क्या इस देश में पिता जो जन्म दे अपना पिता पुत्र को, वो उसको ही जेल में डलवा दे? तो ऐसे इतिहासकारों और खास तौर से फिल्म के लोगों और ऐसे तमाम एपिसोड के लोगों से, उन विचारधाराओं के लोगों से जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ करते हैं और इतिहास के साथ साथ विचारों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, ये देश गंगा जमनी मजहब का देश है। इसमें एक समय केवल वोट बैंक की जो राजनीति चल रही है, ये जो विचार आ रहे हैं, ये सारा जो माहौल बनाया जा रहा है, जो तमाम चीजें हो रही हैं, इस देश में बहुत बड़ा इतिहास छत्रपति शिवाजी का भी है, महाराणा प्रताप का भी है। पंडित लालजी त्रिपाठी द्वारा प्रकाशित पुस्तक देख लीजिएगा, हल्दी घाटी। तो यही तमाम जो है, तो महाराणा प्रताप ने की जो है स्पष्ट कहा था कि हम जो है देश की माटी नहीं देंगे। तो ये तमाम जो इतिहास हमारा कहता है कि घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़ा था क्या, मंदा वैरागी के तन पर हाथी नहीं चढ़ा था क्या, वीर हकीकत राय को यहाँ पर फांसी चढ़ते देखा है, ऋषि दधिच को अपनी हड्डी अर्पित करते देखा है, हाड़ा रानी शीश काटकर थाली में रख देती है, इसीलिए छत्रत की लाली आंसू से भर देती है। ये क्या है? ये सब कुर्सी पाने के लिए आजादी को किया कलंकित कुछ झंडा वर्धानों ने, अखंडता को खंडित किया था पद लोलिप गद्दारों ने, करे प्रायश्चित इन पापों का पौरस ने ललकारा है, और वंदे मातरम राष्ट्र मंत्र है, यही हमारा नारा है। तो हमें अपनी संस्कृति और संस्कारों को कहने में और बोलने में क्या दिक्कत है? गलत को गलत और सही को सही बोलने में अगर कोई भी व्यक्ति हो, आज सांसद है, विधायक है, मैं तो अपने समाज के विधायक और सांसद और मंत्रियों से कहना चाहता हूँ कि समाज को समय रहते अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो हम तो लोग क्या कहते हैं, हनुमान जी की एक चौपाई, आपन तेज समारोह आपो, तीनों लोग हाँकते कापो। और फिर ये सांसद विधायक के जब मंच पर होता हूं, उनसे भी कहता हूं कि भैया तुम भूतपूर्व क्यों हो गए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुनावे। लेकिन आपको स्पष्ट कर दूं, आप लोगों की ही रिपोर्ट है कि हर राजनीतिक दल में देख लो आप, आज मौजूदा सरकार में भी निष्ठावान कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हो, कैडर बेस कार्यकर्ता हो, जिन्होंने राम मंदिर में कार सेवक रहे हो, जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण से लेकर के हिंदुत्व की चाहे जो भी लड़ाइयां लड़ी हो, चाहे वो कृष्ण जन्मभूमि के मामले हो, जो गलत हुआ, उन सब चीजों के तमाम जो चीजें हैं, उन सब चीजों की रिपोर्ट को आप सही तरीके से समाज के बीच रखिए। वोट की राजनीति इन सब चीजों से नहीं जोड़ाना चाहना चाहिए और आपस में नहीं लड़ाना चाहिए, क्योंकि ये विश्व में आप समझ लीजिए कि सबसे बड़ी ताकत के रूप में अब जातिगत जनगणना नहीं हुई है। हम तो मानते हैं कि धीरे से हो सकता है कि आगे जातिगत जनगणना आ जाए तो हम चाइना से ज्यादा बड़े बन जाए, लेकिन विश्व की सबसे दूसरी बड़ी ताकत है। और सुनीता विलियम जैसे लोग जो भारत मूल के ही लोग हैं, इतने दिन वहां पर रहने के बाद भारत में वापस आ गए। तो ये तमाम जो संस्कृति, संस्कार और जो जोड़ तोड़ राजनीति, कुर्सी पालाने क्षत्रियों का, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे उपक्रम हो, चाहे संगठन हो, और चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे हर क्षेत्र में हमको पीछे करने का जो कुचक्र चला जा रहा है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, 2023 में जो स्थिति आपने देखा, इसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव देखा, अब 2027 में और आने वाले 2025 में बिहार का भी चुनाव है, वीर कुंवर सिंह जैसा वीर का। तो ये तमाम जो एपिसोड आप देखेंगे, जातियों में उन्मादवाद फैलाने वाले जो दल हैं, उनको कुर्सी नहीं मिलेगी और सत्ता नहीं मिलेगी। सत्ता की चाबी इस अगड़े समाज, ये बहुत बड़ा अगला समाज है, ब्राह्मण व क्षत्रिय, इन सब चीजों को देख करके अगर बैठ करके डिस्कशन होना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि नई लोकसभा बनी है, नए परसीमन का जो वादा किया गया था, एक देश एक चुनाव की बात हुई, कानून की बात हुई, तमाम जो बातें फंसी हुई हैं, तो उन सब तमाम चीजों पर अभी बहुत सारी चीजें स्पष्ट होगी। लेकिन क्षत्रिय राष्ट्र प्रेमी है, राष्ट्र के साथ चलने वाला व्यक्ति है, तो इसलिए हम सब भगवान प्रभु श्री राम के वंशज हैं और मानते हैं कि हमारी जो माटी है, कि हम सब जब तक जिंदा हैं तो नहीं दिया है कभी देश का माटी, तो ये हमारे खून में है।
तो ये खून कहता है ये रक्त बदला है, रक्त वही है, वक्त बदला है। राघवेंद्र जी, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि अगर 2027 में आप क्षत्रिय महासभा का नेतृत्व कर रहे हैं, आप बिना किसी भेदभाव के कि विभिन्न प्रकार के संगठन, अगर वहां क्षत्रिय कोई है तो उसके समर्थन में आप जाते हैं, मेरा यह कहना है अगर भारतीय जनता पार्टी आपको उचित सम्मान न देते हुए अगर आपके लोगों को टिकट ना दे, क्षत्रियों को टिकट की भागीदारी ना दे और समाजवादी पार्टी आपको ज्यादा टिकट दे, तो क्या आप अखिलेश के साथ जाना पसंद करेंगे बनस्पत भाजपा? कृपया स्टैंड क्लियर करिएगा, बीच बचाव की बातें नहीं। द्विवेदी जी, संगठन सर्वोपरि है, ये बात जब मायावती जी की भी सरकार थी तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े प्रलोभन दिए। उस बात का माननीय कैबिनेट मंत्री थे बादशाह सिंह जी, फतेह बहादुर सिंह जी उसमें कैबिनेट मंत्री थे। उसके बाद अखिलेश जी ने, जब मैंने 9 मई सन 2013 में विधानसभा घेरी, घेरा डालो डेरा डालो और 3 मांगे रखी थी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, उन 3 मांगों में 2 मांगे तो अखिलेश जी ने उसी समय कह दिया ठीक है मैं ये पूरी कर देता हूं। कि बालंटन चौराहे पर जो अश्वरोही महाराणा प्रताप की प्रतिमा हम लोगों के समय जो लगी, स्थापित हुई, कल्याण सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे, तो ये इसको हमने कहा सौंदर्यीकरण हो जाए, छतरी बन जाए, ये मांग थी, उन्होंने स्वीकृत कर दिया। महाराणा प्रताप पर हम राष्ट्र की अवकाश की बात कर रहे थे, हमने केंद्र को लिखा जाए तो कई जगह सरकारों ने किया, उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश सरकार ने महाराणा प्रताप जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया था। 5 एकड़ जमीन हमने कहा था कि हमको लखनऊ में दी जाए क्योंकि पूरे विश्व के लोग आते हैं, ये प्रदेश ही नहीं कई देशों के बराबर यहाँ आबादी है। तो उन्होंने कहा था राघवेंद्र जी सरकारी दर पर हम देंगे, हमने कहा 48 लाख क्षत्रिय परिवार, 1 करोड़ 30 लाख क्षत्रिय परिवारों के सहयोग से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा सबके सहयोग से यहाँ महाराणा प्रताप शोध संतान संग्रहालय बनवा लेगा, आप सरकारी दर पर हमें जमीन दे दे। उन्होंने आवास विकास को लिख दिया, लेकिन तब से लेकर के अब तक वो फाइल कहाँ है, वो घूमती जा रही है। हम चाहते हैं कि निश्चित तौर पर अखिलेश सरकार ने अपने 3 वादे में से 2 वादे तो पूरे किए थे, एक वादा जो महाराणा प्रताप शोध संतान संग्रहालय का था, और उन्होंने एक और वादा भी लास्ट में कर दिया कि आप एक व्यक्ति का नाम लिख कर दे दीजिए, इनको जो है संगठन के माध्यम से एक व्यक्ति का लिख के दीजिए, उसको मैं स्थापित कर देता हूं। तो आप विश्वास मानिए, हनुमान सिंह जी हमारे संगठन में प्रदेश के संरक्षक थे, उनको राज्यमंत्री पद पर सुशोभित उन्होंने करा दिया था। तो ऐसा नहीं है, जिन्होंने मूल्यांकन को समझा, जिन्होंने उसको समझा, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे नरेश उत्तम जी, हमारे पास कार्यालय पे कई बार आए, बातचीत हुई, उनके विचार बहुत अच्छे रहे, वो हमेशा समाज में सभी वर्गों में सामंजस्य की स्थापित करते थे। और हमारे जो संरक्षक थे माननीय अमर सिंह जी, जब उन्होंने 2012 में निर्णय लिया, तो जो निर्णय उन्होंने ले लिया था वही एपिसोड था, माननीय अखिलेश जी पीडीए बनाइए चाहे जौन सारी बनाइए, लेकिन ये क्षत्रिय समाज है, इस क्षत्रिय समाज की सत्ता में अहम भागीदारी होती है, और ज्यादातर क्षत्रिय खेती करता है, किसानी करता है, इसलिए ये जो अन्नदाता है ये भाग विधाता भी हैं। इन क्षत्रियों को जो विरासत इनसे ले ली गई, इनके साथ रियासतें ले ली गई, उनके साथ आप जो है सियासत जो हो रही है, उसमें तो मैं आपको भी कहूंगा कि कम से कम आपके परिवार में भी, आपके परिवार में ज्यादातर जो हमारे गृह मंत्रालय है वो सब आपके हमारे परिवार के लोगों का ही, उनका आप चरित्र सामने है आपके सामने। तो क्षत्रियों का एक चरित्र होता है, ये दुनिया की एक ईमानदार कौम है और इस कौम का एक इतिहास है। उन तमाम इतिहासों का अनुसरण करके सच को सच, गलत को गलत, माननीय अखिलेश जी हों या बहन मायावती जी हों, सारे लोग ये मान के चलते हैं कि निश्चित तौर पर यह समाज अग्रणी भूमिका में रहता है। और देश में चाहे इतने संगठन राजनीतिक तौर पर खड़े हो गए हों, लेकिन आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कुंवर हरवंश सिंह जी हैं और हमारे संगठन के तमाम पूर्व सांसद माननीय जितेंद्र सिंह जी हैं, तो ये तमाम लोग, इस संगठन के तमाम लोग गए हैं। मुझे इसलिए तकलीफ नहीं है कि मुझे तो लगी बार लोगों ने कहा, लेकिन मैं ये मानता रहा कि समाज में जो व्यक्ति हमारे समाज के हैं, जिनका वास्तव में उन्होंने राजनीतिक परिक्रमा बहुत की है, उनको अगर कुछ मिल जाएगा तो निश्चित तौर पर वो समाज की बात सदन और सड़क पर रखेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में कैबिनेट विस्तार हो रहा है, मैं समझता हूं कि केंद्र को, प्रदेश को भगवान जो है ये समझ में आवे कि ये क्षत्रिय समाज 2027 में बहुत अग्रणी भूमिका में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। और एक एक जगह का कैलकुलेशन मैं आपको विधानसभा वाइज कभी अगली इंटरव्यू में मैं आपको दे दूंगा। मैंने पहले भी डाला था, लोकसभा का भी पूरा डाला था कि किस लोकसभा में कितना हमारा मत है। इसलिए आने वाले समय में इस समाज की अग्रणी भूमिका रहेगी। और तमाम जो समाज के जो हमसे हटे हुए हैं, डॉक्टर संजय निषाद ने भी अभी आपने माना, उन्होंने देखिए रमेश सिंह को बना दिया सदन का नेता निषाद पार्टी का, तो जल छत्री थल छत्री का नारा दिया।
बहन अनुप्रिया पटेल को भी इस समाज ने, खासतौर से मैं स्टार प्रचारक था, तो मैंने 2012 में रोहिणिया से विधानसभा भेजा, और इसके बाद उनकी पार्टी को जो बल मिला, और उसके बाद ठीक है, उनका जो पारिवारिक मामला था उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अखिलेश के पारिवारिक मामले में मेरा कोई लेना देना नहीं था। तो मैं जहां हूं वो न्याय के साथ हूं। न्याय के साथ रहना ये छात्र धर्म कहता है। इसलिए छात्र धर्म का मैं कहता हूं, देश के क्षत्रियों अपने हक और अधिकारों के लिए एक मत हो जाओ, एकजुट हो जाओ। खाड़ी से पहाड़ी तक सामूहिक एकता के लिए 29 प्रदेशों में राघवेंद्र सिंह राजू एक बार नहीं 3-3 बार आपके बीच गया है। मैं चाहता हूं कम से कम जो संकल्प और आपने जो हमको कुर्सी दी थी और जो दायित्व दिया था वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री का, मैं चाहता हूं 22 जून को एक बार फिर लखनऊ के या दिल्ली के मैदान में खुला राष्ट्रीय चुनाव होगा। 21 जून को नामांकन होगा। देश में सामूहिक एकता से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो, और उस चुनाव के माध्यम से देश का एक सामाजिक नेता भी हम लोग तय करें, जो अमर सिंह जी कहते थे और भैरव सिंह शेखावत जी भी कहते थे, दिग्विजय सिंह भी कहते थे, माननीय प्रतिभादाई पाटिल, महामहिम प्रतिभादाई पाटिल जी भी कहते थे, और देश के तमाम राजनीतिक, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने भी कई बार ऐसा कहा, क्षत्रिय समाज के लोग। तो ये तमाम बातें जो है, ये बात ठीक थी। बीपी सिंह ने भी इस बात को लास्ट में माना था। उनके परिवार के लोग मुझसे अभी भी मिलते रहते हैं। ये मंडल कमंडल तो केवल मैंने उन लोगों को अधिकार हक दिलवाया, तो असली तो मैंने दिलवाया, क्षत्रिय दे सकता है। तो ये तमाम जो चीजें हैं, विसंगतियां क्या हैं, क्या गलतियां हैं, उन सब बैठ करके क्षत्रिय समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग मूल्यांकन कर लीजिए, और अपने हक और अधिकार को छोड़ना नहीं है। और निश्चित तौर पर जो गालीबाज नेता है, अभी दिल्ली में महाराणा प्रताप की मूर्ति को खंडित किया गया, आपने देखा, सबसे पहले पोस्ट वहां पर हमारे एपी सिंह जी सुप्रीम कोर्ट के वकील गए, और तमाम लोगों को मैंने दिल्ली पदाधिकारियों को भेजा, एनपी सिंह वगैरह को। तो ये तमाम जो घटनाएं होती है हमारे साथ, ये घटनाएं घटित ना हो। ऐसे जो लोग हैं उन पर राष्ट्रद्रोह के मुकदमे लगाए जाए, जो हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करें, जो गलत पिक्चर बनाए, उन पर राष्ट्रद्रोह के मुकदमे हो। चाहे पद्मावत गलत बनाई हो, चाहे जोधा अकबर गलत बनाई हो, और भी तमाम जो बन रही है पिक्चरें, उन इतिहासकार और पिक्चर बनाने वाले लोगों से भी मेरा आग्रह है कि इस तरीके के इतिहास को गलत तरीके से क्षत्रियों के विलेन के रूप में दिखाने की अब कोशिश ना किया जाए। आज का युवा जागरूक है, सशक्त है, और मैं ये मान के चलता हूं शैक्षिक है। तो इसलिए अपने हक और अधिकार को हम हासिल करें। और मैं चाहता हूं भारत सरकार से कि जो 1947 में अखंड भारत का जो अनुबंध अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा है, क्षत्रियों के बीच, राजा महाराजाओं के बीच आपने किया था, उसको सार्वजनिक किया जाए। और जो हमारी संपत्तियां हैं, जिन पर अवैध कब्जे हैं, उनको भी, उन किलों को, उन धरोहरों को, इन स्मृतियों को भी खाली कराया जाए, और उसका संरक्षण अगर नहीं है तो हमारे संगठन को दे दिया जाए। हम लोग अपने आपस में सहयोग से उन तमाम जो धरोहर जो हमारा इतिहास बताती है, उन धरोहरों को हम लोग ठीक करा लेंगे। उन धरोहरों से हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास की सही जानकारी हमारे युवाओं को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र जी हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। न्यूज़ 24 जो आपका चैनल है उसको, और तमाम जो दर्शक हमको सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उन करोड़ों करोड़ देश के लोगों का, और जो भारत प्रेमी है, राष्ट्र प्रेमी है, उन तमाम लोगों का कि सत्य सनातन बना रहे, इसी आशा विश्वास के साथ राघवेंद्र सिंह राजू आपके स्टूडियो से और आपकी पूरी टीम के साथ मैं बहुत, आपने मुझे समय दिया। मैं चाहता हूँ कि कल ये जब आपका वीडियो लोगों के तक जाएगा, तो मैं कई कार्यक्रम है, अभी 23 तारीख को हमारा रामपुर में बहुत बड़ा कार्यक्रम है, डिस्ट्रिक्ट तौर पर ये लोगों के बीच जाएगा। और देश के जिन चैनलों पर डिबेट में मैं रहता हूं, तो आपने उसमें भी देखा होगा कि समाज की बात रखना मेरा धर्म है। इसलिए क्षत्रिय धर्म के दायित्वों को निभाना मेरा कर्म है, और कर्म फल से रखो वास्ता, इसलिए हमको भी मिलेगा कहीं ना कहीं रास्ता। जय श्री राम। तो ये थे हमारे साथ राघवेंद्र सिंह राजू, जिन्होंने 1987 से ही छात्र राजनीति में कदम रख दिया था। उसके बाद अमर सिंह से लेकर के बीपी सिंह और बड़ी बड़ी शख्सियत के साथ काम किया। आपने कई ऐसे छोटे दलों का समूह भी बनाया जिसके लिए भी काम किया राजनीतिक क्षेत्र में। ऐसे अभी हमारे साथ राघवेंद्र सिंह राजू जी ने अपनी सारे प्रश्नों का उत्तर बड़ी बेबाकी से रखा, और उन्होंने कई ऐसे प्रश्न भी छोड़े जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे महाराणा प्रताप की जयंती पर छुट्टी होना। इसके अलावा अगर बात करें तो उन्होंने जिस तरह की बातचीत की, उससे लगा कि अखिलेश यादव एक समय क्षत्रिय महासभा को ज्यादा वेटेज देते थे। हम ये भी कहना चाहेंगे कि इस पूरी बातचीत में राघवेंद्र सिंह राजू जी ने बड़ी बेबाकी से उत्तर दिए हैं। उन्होंने जिस तरह अपने संगठन के निर्माण में दिन रात लगे हुए हैं, अपने संगठन का पक्ष बेबाकी से रखा, और जिस तरह से
ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में राघवेंद्र सिंह राजू और क्षत्रिय महासभा कई बड़े पदों के लिए क्षत्रियों की डिमांड्स कर सकती है और आने वाले चुनाव में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। ऐसे ही और शख्सियत से हम आपको मिलाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।